नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन लाडली बहना आवास योजना है और इसके तहत में आपको अगली किस्त किस तरह से मिलेगी, आपको अगली किस्त का वेट करने के लिए उसमें आपको क्या अपडेट करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसको लेकर आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट को जानने वाले हैं कि किस तरह से वो आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आज की वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक से चुनना। तो दोस्तों, इसको लेकर लाडली बहना जो योजना है और इसमें आपको KYC अब की बार करवानी बहुत अनिवार्य रहने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगली किस्त किन महिलाओं को दिया जाएगा और वो ही KYC के बिना किसी को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, बात करें लाडली बहना योजना के तहत में आप KYC कैसे कर सकते हैं और जिसके तहत में आप KYC और किस तरह से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि आपको लाडली बहना योजना के तहत में आपको KYC कैसे करवानी रहेगी और किस तरह से आप KYC करके आप अगली किस्त महिलाओं को लेकर मतलब तैयार रह सकते हैं। दोस्तों, अगली किस्त के महिलाओं को करनी होगी आप सभी को कि KYC जल्दी से आपको करवा लेनी है अपनी KYC, वरना आपको अगली किस्त का लाभ यानी 1500 रुपये का आपको मतलब 1500 रुपये का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आप किस तरह से आप इसमें मतलब KYC कर सकते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और इसमें कौन सी महिला KYC करवा सकती है। तो दोस्तों, इसको लेकर और ऐसे करेंगे अगर जी आप KYC आपको 2 मिनट में कभी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं, आप अगर जी घर बैठे KYC करना चाहते हैं तो आपको लेकर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपको अगली किस्त लेने के लेकर और आपको अभी तक कितनी महिलाओं को ये किस्त नहीं मिली है उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आपको KYC करनी बहुत अनिवार्य रह सकती है। तो दोस्तों, इसको लेकर अपन बात करेंगे कि लाडली बहना योजना के तहत में जो किस्त है वो आपको 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसको लेकर अगर जी मैं बात करूं कि लाडली बहना योजना के तहत में आपको KYC यानी अगली किस्त लेने को लेकर आपको KYC बहुत अनिवार्य रहने वाली है। तो दोस्तों, आप KYC कैसे करवाएंगे और किस तरह से आप KYC कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर आज की इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको जो भी मतलब इसमें वीडियो में बताया जाएगा वो आपको जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों, इसको लेकर और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए, ताकि आपको लाडली बहना योजना से संबंधित आपको देखने को योजना है उसमें कई सारे बड़े बड़े अपडेट देखने को मिलते हैं, वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आप किस तरह से KYC कर सकते हैं और इसको लेकर क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें आधार कार्ड कैसे अपन लगा सकते हैं और इसमें KYC कैसे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और इसके साथ में अपन बात करें कि आपको KYC करने के लिए आपको कौन सी महिला KYC करवा सकती है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आप अगर जी इस KYC यानी लाडली बहना योजना के तहत में आपके खाते में भी अगर जी 1500 रुपये यानी पिछली किस्त के लाभ आया है तो आप अगली किस्त को लेकर आप KYC बहुत अनिवार्य रूप से आपको करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपको किस तरह से ये KYC करनी है और इसको लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट है और इसमें किस तरह से आप KYC करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अपन चलते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को लाडली बहना योजना के तहत में आपको एक बहुत बड़ी अपडेट भी देखने को मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपके द्वारा राज्य की महिला हैं वो लाडली बहना योजना की शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों, जिसके तहत में महीने में आप प्रत्येक महीने आपको 1250 रुपये तक की राशि है वो प्रदान होती है। तो दोस्तों, बात करें कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली 1250 राशि महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर देती है। तो दोस्तों, वो भी 10 तारीख तक सभी दोस्तों के। तो दोस्तों, बात करें कि अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रही हैं तो आपको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें आप बहुत बड़ी इस योजना इस वीडियो अगर से चुन लेंगे तो आपको बहुत बड़ा इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं तो आपके लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको इसमें KYC जल्दी से अपडेट कर लेनी है और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सभी महिलाओं को KYC आपको करवानी बहुत अनिवार्य रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 1250 रुपये पर आपको नगद राशि है उसमें प्रत्येक महीने प्राप्त करने को लेकर राज्य की महिलाओं को KYC करना बहुत अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों, ताकि बिना किसी परेशानी के बैंक खाते में हर महीना योजना के तहत में आपको राशि आती रहे। तो दोस्तों, आप उस राशि का अगर जो लेना चाहते हैं तो आपको KYC बहुत अनिवार्य रूप से
करवानी रहेगी। तो दोस्तों आप किस तरह से ई-केवाईसी करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी लाडली बहना योजना की लाभान्वित महिला हैं तो आपको लेकर अगर जे आपने ई-केवाईसी करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर जे लाडली बहना योजना के तहत में आप लाभान्वित योजना है तो आप ई-केवाईसी नहीं करती हैं तो आपको अगले किस्त की राशि है वो प्राप्त नहीं होने वाली। अगर जे आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको अगली किस्त का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी ई-केवाईसी बिना किसी परेशानी के प्रत्येक महीने आपको 1250 रुपये तक की राशि प्राप्त करने को लेकर आप महिलाओं को ई-केवाईसी करना बहुत अनिवार्य यानी जरूरी रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको लाडली बहना योजना है उसके ई-केवाईसी जरूर सारी संपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुँचाई जाएगी। तो दोस्तों अपन चलते हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर क्या डॉक्यूमेंट है, किस तरह से आप इस योजना के तहत में आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ई-केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन अपन लेने वाले। तो दोस्तों बात करें लाडली बहना योजना है और जिसके तहत में आप किस तरह से इस योजना का योजना है और इसके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाई गई सभी महिलाओं को इस योजना के तहत में 1250 है अब 1500 रुपये भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य महिलाओं की सरकार के द्वारा राज्य की महिला है उनको लेकर लाडली बहना योजना का संचालन किया जा रहा है। तो दोस्तों जिसका शुरुआत है वो सरकार के द्वारा 25 जुलाई 2023 को किया गया था। तो दोस्तों इस योजना के शुरुआत में राज्य की करोड़ों महिलाओं के द्वारा फॉर्म भरा गया था। तो दोस्तों जिसकी बाद में प्रत्येक महीने आपको राज्य की महिला हैं उन सभी को लाभ प्रदान हो रहा है। तो दोस्तों पहले कम था लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन मोहन यादव जी को बताया गया है सीएम जी के द्वारा कि ये एक दिन 3000 तक राशि पहुंचेगी। तो दोस्तों इसको लेकर अगर जी मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से एक अच्छी खासी योजना है जिनको महिलाओं को अपने खाते में ट्रांसपोर्ट राशि कर रही है पर मंथ। तो दोस्तों बात करें कि सरकार के द्वारा इस योजना की राशि को पहले 1000 रुपये राशि महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करती थी, लेकिन जिसके बाद में 1250 रुपये भी कर दी गई थी। तो राज्य की वे सारी महिलाएं जिन्होंने लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है वो उन्हें ई-केवाईसी करना बहुत अनिवार्य रहेगा। अगर जी आप भी ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन सी महिला इस योजना के लाभान्वित बन सकेगी आगे। तो दोस्तों इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपन लेने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी किस तरह से करनी रहेगी, तो दोस्तों इसकी आप कहां से कर सकते हैं, तो दोस्तों वो भी बात करेंगे कि ई-केवाईसी के बिना सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली आपको जो अगली किस्त है वो आपको इसके अगर जी आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आपके बैंक खाते में अगली किस्त अगर जी ई-केवाईसी आप नहीं करवाते हैं तो आपका नाम वहां से कट हो जाएगा और दोबारा आप फॉर्म फिल करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसकी बाद में बात करें कि आपके बैंक खाते में नहीं आएंगे तो दोस्तों अगर जी आप भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो आपके खाते में पर मंथ आपको 1250 से अधिक पैसे आने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें कि राशि बिना किसी परेशानी के आती रहेगी। तो दोस्तों आप भी अगर इस ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो नीचे में जानकारी के लिए तहत में बड़े ही आसानी तरीके से आपको ई-केवाईसी को पूरा करने वाला हूं वो बताने वाला हूं आपको किस तरह से आपको ई-केवाईसी करनी रहेगी। तो संपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आपको बता देता हूं कि ई-केवाईसी आपको सबसे पहले आपको लाडली बहना योजना के तहत में जो ई-केवाईसी करनी है वो कहां से करनी है कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको लाडली बहना योजना ई-केवाईसी कहां से करें। तो दोस्तों इसकी भी ये खास जानकारी है, क्या मोबाइल से होगी या ई मित्र पर जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके मैं बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि लाडली बहना योजना के तहत में ई-केवाईसी कहां से करें और जिसकी जानकारी बहुत ही महिलाओं को नहीं पता है। तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी करने के लेकर सबसे पहले यह वीडियो अंत तक सुन लेना है और इसके बाद में वीडियो में बताए गए स्टेप को पालन करना है। तो दोस्तों बहुत सी महिलाओं को ये पता नहीं है कि ई-केवाईसी कहां से करनी है। तो दोस्तों लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर आप भी इस योजना के तहत में मिलने वाली राशि है 1250 रुपये की राशि है वो प्रत्येक महीने बैंक खाते में आपको बिना किसी परेशानी के पाना चाहते हैं तो आप उनके लिए आप ई-केवाईसी के 3 तरीके को अपना सकते हैं। तो आपको 3 तरीके मैं बताने वाला हूं वो अपना कर आप कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो इसकी पोर्टल है यानी जो लाडली बहना योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप संग्राम पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर से आप संग्राम यानी वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपके पास में संग्राम आईडी बहुत जरूरी रहने वाली है। तो दोस्तों उसके बाद में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CIC केंद्र पर जाकर अभी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस केंद्र पर जाकर आप कर सकते हैं अगर जो आपके गाँव में है
और अगर यहाँ पर नहीं है तो आप नज़दीकी लोक सेवा केंद्र से जाकर भी कर सकते हैं। यानी आपको दो तरीके हैं कि आपको कहीं पर जाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर जी घर पर करना चाहते हैं तो आपको संग्रम पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर जी आपको पूरी ई-केवाईसी की जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी लेनी है और उसके बाद में आपको इसमें ई-केवाईसी करनी रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि लाडली बहना योजना को लेकर पात्रता कौन हो सकेगी, जो ई-केवाईसी करने को लेकर पात्रता मतलब ई-केवाईसी करने को लेकर कौन कौन सी महिला इस योजना की यानी पात्रता रख सकती है। तो दोस्तों बात करें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना जो लाडली बहना योजना, जिसका लाभ लेने को लेकर महिलाओं को सरकार की ओर से पात्रता पूर्ण करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों बात करें कि इस योजना का लाभ है वो केवल मध्य प्रदेश के राज्य मूल निवासी महिला हैं उनको ही दिया जाएगा, जिसकी उम्र 23 वर्ष से लेकर आपको 60 वर्ष तक के बीच में है। तो ये आप इस योजना की ई-केवाईसी कर सकते हैं और आगे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी महिला जिसका खुद का बैंक खाता है और इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, तो दोस्तों वही बनेगी पात्र जिसका खुद के नाम पर खाता है। अगर जो आपके पास में खुद के नाम पर खाता नहीं है तो आप इस योजना का लाभ अनिवार्य रूप से नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर महिला का बैंक खाते से अगर जो आपका आधार कार्ड का लिंक है तो ही आप इस योजना का लाभ लेने के लेकर पात्र बन सकते हैं। तो दोस्तों वहीं पर अगर आप महिला के परिवार के 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर जो आपके पास में 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आप इस योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों महिला के परिवार के पास में संग्रम ID होना बहुत आवश्यक रहेगा। तो दोस्तों अगर जो आपके पास में संग्रम ID नहीं है तो आप इस योजना की ई-केवाईसी भी नहीं कर सकेंगे और आगे इस योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों साथ ही महिलाओं का बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आपको इस योजना का आगे से लाभ मिलता रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी के लेकर दस्तावेज कौन कौन से आपके पास में बहुत जरूरी रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पास में दस्तावेज मैं बता देता हूं। तो दोस्तों आपको लाडली बहना योजना के तहत में ई-केवाईसी करने को लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से आपके लिंक होना चाहिए, जो भी महिला के आधार कार्ड है उसमें वो मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में संग्रम ID है और इसके बाद में आधार कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट अगर जो आपके पास में है तो आप ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवा लीजिए अपनी जल्दी से, ताकि अगली किस्त आने में आपका वेट ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तीनों तरीकों में आपको समझाऊंगा थोड़ा बहुत। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी आप 3 तरीकों कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको नीचे घर बैठे खुद से ई-केवाईसी करने की मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, तो आपको किस तरह से करनी रहेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी करने को लेकर। सबसे पहले आपको इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको लाडली बहना योजना के नाम से है, उस पर जाना रहेगा और इसके बाद में होम पेज पर जाकर आपको संग्रम पोर्टल अपडेट करें और इस सेशन में आपको ई-केवाईसी का विकल्प मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आपको संग्रम ID दर्ज करनी रहेगी और इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करना रहेगा। उसके बाद में आपको खोज के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। खोज के बटन पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो संग्रम ID से लिंक मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP जाएगा और उस OTP को डालकर आधार कार्ड नंबर आपका वेरिफिकेशन करना रहेगा और उसके बाद में आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और उसके बाद में वो OTP डालने के बाद में आपका ई-केवाईसी पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं अपने घर बैठे। अगर से आपकी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसको लेकर आपको लाडली बहना योजना को घर बैठे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। तो दोस्तों हर रोज ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।